वीकेंड का वार आ गया। सलमान खान न्याय की मूरत बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए और बैक टू बैक पिछले हफ्ते जो जो मुद्दे हुए थे उन मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला। लेकिन यहां पर सिलेक्टिव प्रकाश क्यों उन मुद्दों को नहीं उठाया गया जो कि एजाज खान से रिलेटेड थे? क्यों यहाँ पे रुबीना और अभिनव को मम्मी डैडी बना दिया गया है निकी और पवित्रा के? क्या पवित्रा और निकी जब कभी भी गलती करेंगे तो मम्मी डैडी क्या वो होंगे, उनको लताड़ा जाएगा? क्यों यहाँ पर जैस्मिन के संचालन पर जो है एप्रिसिएशन नहीं मिला? क्यों यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ दिया गया, जो कि जैसे कि रुबीना का टास्क में खेलना, जो बेहतरीन प्रदर्शन उसने एंजल बनकर रखा था। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में उपज रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस वीकेंड के बाद की पोल खोलना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि राहुल भोज अनबायस्ड है। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के वीकेंड के वार से मैं पूरी तरीके से, वैसे तो आज का वीकेंड का वार देखा जाए तो बहुत ही अव्वल दर्जे का था, क्योंकि हर एक मुद्दे को क्लियर किया गया जो कि लास्ट वीक उठे थे। लेकिन कुछ चीजों को ऐसे रख दिया गया जहां पर एजाज खान को एक विक्टिम के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। एंड तक आते आते एजाज खान एक विक्टिम बन गए हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है माजरा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो दोस्तों, आज जब कविता कौशिक की एंट्री हो गई थी, कल के हमने देखा था, सलमान खान जी का कहना था कि कविता कौशिक को जनता ने भेजा है, जनता वापस भेज रही है और जनता चाहती है वो देखें। क्यों बोला, काय को बोला, मैं बताता हूं। जनता वंता नहीं भेजी, कोई जनता ने नहीं भेजा दोस्तों। यहां पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कविता कौशिक को तो पसंद ही नहीं किया जा रहा, कोई लोग पसंद ही नहीं कर रहे कि जिस तरीके से उसने एजाज भाई के ऊपर, बेचारे के ऊपर तोहमत लगाई थी, जिस तरीके से बोलते इसके पास खाना नहीं था लॉकडाउन में और मैंने इसको खिलाया है, ये किया है, वो किया, मेरी में मत घुस, ये वो सारी चीजें जो बोली थी दोस्तों, जनता ने अपना बराबर हिसाब कर दिया कि कविता कौशिक यू आउट, राइट। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जनता इनको वापस लाई, जनता इनको ये करा, जनता वो करा। जनता ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों कविता कौशिक, आपको मैं बता दूं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात, कविता कौशिक बड़ा नाम है, उनका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और ऐसे में उनकी रेपुटेशन खराब हुई है। सो यहाँ पर फिर से जो है उनको लाया गया है ताकि उनकी रेपुटेशन अच्छी बन पाए। अब वो जो गेम खेलेंगी वो बहुत ही ज्यादा सॉरी कैलकुलेटिव होगा और उस कैलकुलेशन के अंदर उनकी इमेज भी जुड़ी होगी और कविता कौशिक अब जो आगे बढ़ेंगे अपनी इमेज को साथ लेके चलेंगी। देखना, ये यहाँ पे कविता कौशिक अब इमेज की सुधार के साथ आएंगी और ये बात मैं अभी आज के दिन बोल के रख रहा हूं, आप लोग जब वो बाहर जब भी निकलेंगी देख लेना। लेकिन यहाँ पे सलमान खान ये जो बोलते हैं ना कि जनता ने वापस लाया, ये इतनी ज्यादा मुझे हंसी आ गई ना इस चीज को देखकर। मैं कह रहा यार क्या झूठ बोल रहे हो, कहा जनता ने, कोई जनता वंता ने नहीं लाया यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट है जो मुझे लग रहा है, ये मेरा परसेप्शन है कि यहाँ पर सब घर वालों के सामने उन्होंने ये बोला कि जनता, राइट, जबकि हमें पता है कि सेलिब्रिटी पैनल बैठे हुए थे। तो यहाँ पर सलमान खान ने उन सारे ही घर वालों को एक तरीके से एक खुली चुनौती दे दी कि देखो भाई, जनता इस तरीके से वापस भी भेज रही है, तो इसके साथ तुम मैस मत करना, या फिर इसके साथ अगर मैस करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि जनता का प्यार सपोर्ट कविता के साथ है, जो कि टेक्निकली नहीं भी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो चेहरा टास्क आता है। देखिए, चेहरा टास्क में मुझे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि मुझे रेलेवेंट लगे और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर इसके साथ इसको बिठाया जा रहा है, जुगत बिठाई जा रही है। चेहरा टास्क एक्चुअली डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं मेजर एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। क्या रुबीना और अभिनव जो कि घर के एलियन कंटेंटर बन चुके थे पहले के वीकेंड के वार में, तो यहाँ पर उन लोगों को बार बार ब्लेम करना हर एक मुद्दे में लाजमी है क्या ये जरूरी है? रुबीना अभिनव ने क्या बेबी सिटिंग उठा रखी है निक्की तंबोली और उसकी? नहीं बोलना तो नहीं बोलेगी। रुबीना ने सिलेक्टिव तौर पे नहीं बोला, निक्की तंबोली के मैटर में नहीं बोला तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, किस लिए नहीं बोला, आप क्यों ऐसा कर रही हो, आप सिलेक्टिव क्यों कर रही हो? यहाँ पर भी उसको डांट, पता नहीं क्यों। जस्ट अ सेकंड, पता नहीं क्यों, अगर आपने देखा होगा रुबीना और अभिनव को बार बार हर वीकेंड के वार में लताड़ मिलती है। वो अच्छा करें, वो अच्छा ना करें, वो दिखे, वो ना दिखे। इस हफ्ते अभिनव कितना ज्यादा दिखा था। इस हफ्ते रुबीना ने कितना बढ़िया टास्क किया था दोस्तों, जब वो उसने जनता का दिल जीत गया था और जनता कहती वाह यार ये लड़की तो खूब ज्यादा एंटरटेनिंग है। कितनी सारी चीजें हुई थी, लेकिन एक एप्रिसिएशन बोला ना, बिल्कुल भी नहीं बोला। एक एप्रिसिएशन नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, मुझे जानना है।
मुझे जानना है, साथ ही साथ जो इतने लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं जो कि रुबीना के खेल को देखना चाहते हैं, वो भी सवाल पूछे कि आखिरकार क्यों, व्हाई। यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं सॉरी, आज खांसी हो रही है ज्यादा। हाँ, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, तो रुबीना के साथ इस तरीके का सिलेक्टिव बिहेवियर क्यों? वो अच्छा खेले तो भी उसको बैशिंग मिलती है, वो बुरा खेले तो भी उसको बैशिंग मिलती है, व्हाई? क्या यहाँ पे निकी तंबोली और पवित्रा पुनिया, इन दोनों को, ये दोनों क्या बेबी हैं क्या कि ये दोनों जो भी गलती करेगी ये लोग ठीक करेंगे? ठीक है, वो मोरल बात करते हैं, लेकिन क्यों उनके पास जाएं जब वो जो है गिरा देते हैं उनको? पवित्र पुनिया को पता था कि वो क्या कर रही है, जास्मिन ने पूरी तरीके से उसको आज एक्सपोज करा, लेकिन सलमान खान ये भी उस पर भी जास्मिन के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि अरे भाई ये क्या। मैं सोचू ये क्या गेम हो रहा है? ऐसे तो सामने वाले का, कंटेंडर का जो एक मनोबल है वो तो टूट जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, वीकेंड के बाद में बहुत सी चीजें पता चलती हैं, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन तेज है, कौन, लेकिन अभी इस सीजन में जो वीकेंड का वार है उसमें तो गिराने की ही कोशिश हो रही है ज्यादातर, और प्लस निकी को और बढ़ाया जा रहा है। आज आप लोगों ने नोटिस किया जब निकी का मैटर सॉल्व हुआ, वो मास्क वाला, तो यहाँ पर सलमान खान ने उसको क्या बोला? सलमान खान ने बोला तुम बहुत अच्छा करियो, तुम बहुत बढ़िया करियो, ऐसे ही करते रहो, अपने पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, ये करो वो करो, उसका मोरल बूस्टअप कर दिया। क्यों निकी को गिराया नहीं गया? मतलब कि मॉरली उसको क्यों नहीं बोला गया कि निकी तुमने ये गलत किया? उसको ऐसी लताड़ना क्यों नहीं मिली जैसे कि अभिनव या रुबीना या जास्मिन को मिलती है? वो है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, क्यों क्यों क्यों? पवित्र पुनिया और कविता कौशिक वाला मैटर लाया गया यहाँ पे कि कविता कौशिक ने ऐसा किया था, पवित्रा आप उनकी फैन है, ये वो करके। चलो यहाँ पर दोस्तों कविता कौशिक को तो क्लीन चिट मिल गई है मेकर्स की तरफ से, क्लीन चिट के साथ वो जनता के सामने प्रस्तुत हो गई है। पवित्र पुनिया का मुद्दा इसलिए अब उठाया गया दोस्तों क्योंकि पवित्र पुनिया जो है पिछले काफी हफ्तों से बचती हुई आ रही है, चाहे वो गौहर को लेकर गाली का मामला हो या फिर और जो गंदी गंदी बातें जो हुई हैं पवित्रा की तरफ से वो मामला हो। यहाँ पर पवित्र पुनिया को आज इसीलिए दोस्तों धो डाला गया, या इसीलिए कहते हैं कि टारगेट बना दिया गया क्योंकि सॉरी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है पवित्र पुनिया को लेकर। बाप रे, आज खांसी बहुत हो रही है। क्योंकि पवित्र पुनिया को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बवाल हो रहा है और पवित्र पुनिया के लिए लोग कह रहे हैं कि पवित्र पुनिया को क्यों नहीं आप जो है इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, क्यों वो जिस तरीके से जा रही है उसको सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? पवित्र पुनिया इस चीज को सही लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन पवित्र पुनिया के चक्कर में अभिनव पिस गया। अभिनव से बोला गया कि आपने क्यों नहीं बोला, ऐसे तो आपने बड़ा ही मॉरली सपोर्ट किया। अरे वो क्या बोलेंगे उस लड़की से? वो लड़की सुनती भी है किसी की? वो सुनती नहीं है, वो जो बोलता है उसको उल्टा जवाब दे देती है। तो यहाँ पर कैसे उसको, अभिनव को कैसे, मतलब अभिनव करे तो करे कैसे? फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाँ, ये पवित्रा की जब क्लास लगी थी, फिर उसके बाद जो एजाज भाई का मुद्दा उठाया गया, बहुत सही उठाया गया। एजाज खान को लेकर आज मैं एक मेजर इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस करी है बात, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि नहीं। उन्हें जो है सीनियरिटी जो होती है, एक जो सीनियर लेवल का होता है कलाकार, उनको वो ताज जो है बिग बॉस ने कहीं ना कहीं पहना दिया, जो कि घर वालों ने उनका उतार दिया था। घर वालों ने जो है एजाज खान की बेइज्जती करके या है करके, जो कि उन्होंने अपना दुख शार्दुल को बताया था, पिछले हफ्ते की बात है दोस्तों। तो यहाँ पर एजाज को वही ताज, जो सीनियरिटी का ताज है, जो एक बड़े कलाकार का ताज है, जो जिसके बारे में एलिगोनी भी बात कर रहा था, वो ताज फिर से उनको पहना दिया गया। लेकिन उनको ये ताज पहनाया, बट कहीं ना कहीं उनको विक्टिम भी बना दिया गया। अगर आपने देखा होगा आज का जब पूरा सीजन शुरू हुआ, एजाज को सबसे ज्यादा वो मास्क वाला, चेहरे वाला वो मिला, राइट? चाहे वो राहुल हो, चाहे वो नैना हो, चाहे वो यस, चाहे वो अभिनव हो, चाहे वो क्या कहते हैं पवित्रा हो, सबसे ज्यादा जो है एजाज को ताज पहनाए, वो मुकुट लगाया गया उसके सर पे, वो लगाया गया दोस्तों। लेकिन उस समय एजाज को लोग बैश कर रहे थे, बैश करते एक तरीके से विलन बनाए थे। लेकिन जब शो एंड होता गया, एजाज खान को विक्टिम बना दिया गया। कैसे विक्टिम बना दिया गया? कि ट्रिगर पॉइंट वाला, कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, मेंटल हेल्थ वाला मेरा ट्रिगर पॉइंट है, मेरे को टच मत करो, ट्रिगर पॉइंट है। अरे ये क्या है? अब ऐसे में तो आपके क्या क्या ट्रिगर पॉइंट हो जाएंगे। तो कोई खेल खेले तो खेले क्या? एजाज खान के लिए मुझे ये कहना है दोस्तों कि पता नहीं क्यों एजाज भाई को लेकर मेकर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव वे में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा।
क्यों आज एजाज खान के मुद्दे को छुपा दिया गया कि टॉयलेट सीट को चाट, क्यों, जबकि जान को बोला था उन्होंने ये बात। कोरोना नहीं है, वो गले में पापड़ी खाई थी वो फंस गई। पता चला आप बोलोगे कोरोना हो गया इसको। तो यहाँ पर एजाज खान को लेकर मुझे यही कहना है कि क्यों उनके उस मुद्दे को छुपा दिया गया, क्यों वो जो टॉयलेट हाथ में डालने वाला, टॉयलेट में हाथ डालने वाला ले लो, या फिर वो गाली गलौज जो करी थी उन्होंने जान को, फिर उसके बाद जान जो भड़का था, उस चीज को क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, क्यों यहाँ पर एजाज खान को जो है बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, मुझे बताओ, जानना चाहता हूं मैं। ठीक है, एजाज खान के फैंस अभी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि अरे इसको तो ये है वो है फलाना है ढिमका है, नहीं, ये आप अगर सोचेंगे ना तो मैं देखो जब कभी भी कुछ गलत होता है मैं आपको बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, चाहे वो किसी भी कंटेंटर के प्रति हो। यहाँ पर ये जो गलत हुआ है ये भी मुझे जानना है कि आखिरकार क्यों एजाज के मुद्दों को उछाला नहीं गया था। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम क्या कहते हैं, जो सलमान खान ने कुछ मुद्दे क्लियर करे, जैसे कि निक्की तंबोली का मुद्दा क्लियर किया, जैसे कि पवित्र पुनिया को बोला कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि मैंने भी पास में बोला था कि उसको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, वो उसका फैसला है, एजाज खान का फैसला है, तो आप उसके आपको रिटर्न मिल तो चुका था, आपको रेड जोन से बाहर निकाल तो दिया था। तो ऐसे में यहाँ पर यही बड़ी बात आती है, यही जो सलमान खान बोलते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। वहीं सलमान खान दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाली बात को भी क्लियर करते हैं कि कैप्टन 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 बोलते हो, ऐसा जो कैप्टन बनाया वाले पे बोलते हैं कि जो मैंने रिव्यू में बोलता, अगर आपको याद होगा कि कैप्टन बनाया तो क्या हो गया, आपको रेड जोन से निकालने वाले भी तो एजाज खान ही थे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सी चीजें छुपाई भी गई हैं, बहुत सी चीजें जबरदस्ती उजागर भी की गई हैं। अब रुबीना को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रुबीना का पॉइंट आता है। हाँ एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर दोस्तों एक बात कहनी है जो कि राहुल और निक्की को समझाते हुए बोला गया था कि सलमान खान ने कितना बड़ी एग्जांपल दिया कि महिला जो है, हमारे भारत देश की महिलाएं हैं, वो अपने यहाँ पर छुपाती हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये जगह सबसे सुरक्षित है, और वो कमर में अपनी चाबी लटकाती है। क्यों, कितना कितना बढ़िया, बहुत ही सेंसिटिव एग्जाम्पल दिया सलमान खान ने, अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पर निक्की तंबोली फिर भी सॉरी नहीं बोल रही है, निक्की को जम के बैशिंग करा, बट क्या फायदा, निक्की को लास्ट में भी तो एप्रिसिएशन मिल गया, और निक्की कल से और बवाल करेगी, जैसे वो बोलती ना, मैं तो दिखती नहीं हूँ, मैं तो दिखती हूँ, तुम तो दिखते नहीं हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो। निक्की कल को और करेगी, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से निक्की जो है बहुत स्लो चल रही थी, निक्की का ध्यान नहीं था, जान के चक्कर में उसका ध्यान जो है बाप रे, हाँ, जान के चक्कर में उसका ध्यान जो है वो बार बार भटक रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अब मेकर्स ने निक्की को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया है, और निक्की जो है अब वो कहते हैं ना कि एकदम खून की प्यासी हो जाएगी और सबको बोलती फिरेगी, मैं तो दिखती हूँ, मैं तो दिखती हूँ, आप पहले दिख के तो दिखाओ, आप पहले दिख के तो दिखाओ, ये सारी बातें निक्की तंबोली कहेगी। तो बेसिकली मेकर्स ने उसको चिंगारी दे दी है, और अब वो इस चिंगारी से ज्वाला बन जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मन्नू पंजाबी की एक बात है जो मुझे याद आ गई कि इस घर में क्या करें, इस घर में क्या ना करें, कुछ अच्छा करे तो भी वो गलत होता है, कुछ बुरा करे तो भी वो गलत होता है। आज मुझे रुबीना, अभिनव, जास्मिन को देखकर यही महसूस हुआ, लिटरली यही महसूस हुआ। राहुल की बात मैं करना चाहूंगा दोस्तों, आज राहुल ने दिल जीत लिया बाय गॉड। जिस तरीके से उसको बोला गया कि ऑडियंस के प्यार और सम्मान की वजह से आपको पास कर लिया, उन्होंने ही लिटरली बेंड डाउन ऑन हिज नीज, वो लिटरली बेंड डाउन हुए और उन्होंने ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया। कौन ऐसा करता होगा बताओ यार, बंदा कितना ज्यादा स्वीट है, कितना ज्यादा कह सकते हैं डाउन टू अर्थ है। और वैसे भी राहुल जो है, जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी आई है, वो बहुत ही काम, कूल, कंपोज और मिस्टर पेशेंट, ये इस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी आई है। और खेल में वो आगे जाएगा, देख लेना, वो खेल में आगे जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा मूव ना कर दे जिसकी वजह से गलती हो जाए या गड़बड़ हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं राहुल क्या करता है आगे। दोस्तों वो चेहरा वाला जो टास्क हुआ था उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। आई नो आप लोग भी कह रहे होंगे कि बात नहीं कर रहा। यहाँ पर चेहरा वाले टास्क को लेकर मुझे ये कहना है दोस्तों कि जान ने क्या बोला
कि रुबीना जो है रुबीना फेक एग्रेशन दिखाती है खेल करते वक्त जब वो टास्क करती है। जान ये वही लड़का है जो कि कल कह रहा था कि वाह यार रुबीना ने तो गजब का खेल दिया, निकी के ही कपड़ों पर जो है उसने वो चटनी लगा दी, कैसा खेल रही है, ये तो बहुत अच्छा खेल रही है, इस तरीके की बात कही थी। वहीं दोस्तों मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा, कविता ने खुले तौर पे कहीं ना कहीं राहुल से पंगा ले लिया है और कविता कौशिक जो है सीधा हमला करे कि ये पर्सनल टिप्पणी करते हैं। तो अब कविता कौशिक जो है अपना टारगेट डिसाइड करके आई है कि उसको किसको जो है टारगेट करना है और कहीं ना कहीं उसको उस पर वार करना है बैक टू बैक। वहीं दोस्तों मैं यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पवित्रा पुनिया ने यहाँ पर नैना सिंह का नाम लिया था, जबकि नैना तो अभी गेम में आई नहीं थी। क्यों? क्योंकि नैना सिंह आज घर से बाहर जाने वाली थी। कहीं ना कहीं पवित्रा को यह एहसास हो गया। पवित्रा ने कहा कि चलो घर वालों के बाकी से मैं कोई भी जो है दुश्मनी नहीं लेती हूँ, बेटर है मैं ना इस नैना से ले लेती हूँ, क्योंकि नैना तो वैसे भी जाने वाली है, वो चली जाएगी तो वो तो खत्म हो जाएगा गेम। सो बहुत से ऐसे टास्क हुए। फिर उसके बाद वो धोखा वाला आया था कि किस पे आप धोखा भरोसा वाला आया था। तो अभिनव ऑफकोर्स भरोसेमंद है यार, वो भरोसेमंद है। सिर्फ दो लोगों ने, जान और शार्दुल ने किया। शार्दुल ने दोस्ती के चक्कर में किया, जान ने जो कैप्टनसी के टास्क के दौरान हुआ था उसके दौरान किया। तो ये कुछ चीज आज हुई दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे ये कहना है कि एजाज खान ने मुद्दा क्यों पकड़ा हुआ था, मुझे जानना है। क्यों एजाज खान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। अरे आप ऐसे हो, ऐसे हो, जनता को कैसे दिखाई देगा कि आप ऐसे हो करके, मेरा तो ऐसे ही है, मेरा तो वैसे ही है, वो यही बात बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एजाज खान अगर अपनी पर्सनैलिटी दिखाएंगे नहीं, अगर वो खोलेंगे नहीं, अगर वो चीजों को लेकर टॉलरेट होंगे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो फंसते चले जाएंगे। और आज जास्मिन के साथ, जास्मिन तो प्यार से पूछने आई थी, जास्मिन को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी? सॉरी बोल दो, सॉरी नहीं लगा, सॉरी नहीं लगा। तो जास्मिन ने भी सही जवाब दिया ना कि गला थोड़ी ना काट दूंगी मैं, आप लोग आपके सामने गला काट के दिखाऊं क्या कि मैं सॉरी हूं करके? तो ये अननेसेसरी है। आज के दिन मैं बता रहा हूं आपको कि एजाज खान की इमेज को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की गई है। उनकी जो चीजें हैं उनको छुपाई गई हैं, प्लस जबरदस्ती के टारगेट रुबीना, अभिनव और जास्मिन हुए हैं। राहुल के साथ एप्रिसिएशन मिला है, बट मुझे यहाँ पे ये भी कहना है कि राहुल को कम फुटेज क्यों देते हो? क्यों यहाँ पर राहुल को कम फुटेज मिलता है, मुझे ये जानना है। क्यों उसको रेड जोन पे भेज दिया जाता है? अभी तो खैर वो निकल कर आ गया है बाहर, अब तो रेड जोन ही खत्म हो गया है कायदे से देखा जाए तो क्यों? कुछ चीजें आज दोस्तों बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। वीकेंड का वार अच्छा था, सलमान खान ने सारे मुद्दे क्लियर करे थे, बट सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे बता दो ऑनेस्टली, आपको क्या लगता है? क्या आप खुश हुए आज के वीकेंड के वार को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में जाओ, बिंदास मुझे बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मेरे व्यू पॉइंट से आप कितने ज्यादा एग्री करते हैं। सारी बातें बोल दीजिए। हाँ, डिसेंट वे में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, गाली गलौज थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। एंड यस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, RAHULBHOJ के नाम से। सो वहां पे मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं, राइट। चलिए चलता हूँ, ख्याल रखें, कमेंट अवश्य कीजिएगा, बाय।